नमस्कार। मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स की कहानी श्रृंखला। दोस्तों, आज की कहानी हमारे बदलते समाज की एक सच्चाई से रूबरू कराती है, जिसके बारे में हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आज बेटियां अपनी पसंद से जीवन साथी चुन रही है। प्रेम करना और अपनी पसंद से जीवन का फैसला लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब सही फैसला माता पिता को विश्वास में लिए बिना उनकी भावनाओं और आशीर्वाद को पीछे छोड़कर लिया जाता है, तो कई बार उसके परिणाम बेहद पीड़ादायक हो जाते हैं। एक बेटी अपना जीवन साथी तो चुन लेती है, लेकिन क्या वह यह सोचती है कि अगर कल परिस्थितियां बदल गई, रिश्ता टूट गया या जीवन साथी ने छोड़ दिया, तो वह किसके पास जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस पिता से उसकी बेटी का कन्यादान करने का अधिकार छीन लेना उचित है, जिसने उसे जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हर खुशी और जरूरत से ऊपर रखा? यह कहानी किसी प्रेम के खिलाफ नहीं है। यह कहानी सिर्फ इतना पूछती है, जीवन का इतना बड़ा फैसला लेते समय क्या माता पिता को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं? आइए सुनते हैं एक ऐसे ही कहानी, कन्यादान का अधिकार। शादी के मंडप में चारों तरफ खुशियां थी, ढोल बज रहे थे, शहनाइयां गूंज रही थी। रिश्तेदारों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, लेकिन उस मंडप में एक चेहरा ऐसा भी था जिसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक अजीब सी नमी थी। वह था एक पिता का चेहरा। वह अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देख रहा था, जिस बेटी को उसने कभी अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसकी छोटी सी चोट पर उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। आज वही बेटी दुल्हन बनकर उसके सामने बैठी थी। पंडित जी बोले, कन्यादान का समय हो गया है। पिता कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर उसने बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों के आंसू निकल पड़े और फिर उसने कांपते हाथों से अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में रख दिया। उस क्षण पिता के मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। लेकिन क्या हर पिता को यह सौभाग्य मिल पाता है? कई पिता अपनी बेटी की शादी के मंडप में नहीं बैठ पाते, अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते, और कभी कभी बेटी खुद अपने माता पिता से इतनी दूर चली जाती है कि फिर लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। नेहा एक साधारण परिवार की लड़की थी। माता पिता ने बड़े प्यार से उसे पाला था। पिता की छोटी सी नौकरी थी, आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। माँ हमेशा कहती, जिंदगी में ऐसा फैसला लेना जिसे कल तुम्हें खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। नेहा हंसकर कहती, माँ आप भी ना, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। वक्त गुजरता गया। कॉलेज में नेहा की मुलाकात औरों से हुई, दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत में सब कुछ
बहुत अच्छा था। फ़ोन पर घंटों बातें होती, एक दूसरे के बिना नहीं रहने की कस्में, भविष्य के सपने। और फिर एक दिन आरव ने कहा, नेहा, आज तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो? नेहा ने कहा, तो? आरव बोला, हम दोनों शादी कर लेंगे। नेहा चुप रही। उस रात वह बहुत देर तक सोचती रही। एक तरफ माता पिता थे, दूसरी तरफ आरव। फिर उसने यह फैसला कर लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक सुबह नेहा घर से निकल गई, माता पिता को बिना बताए। कुछ घंटों बाद जब पिता ने उसका फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद था। माँ ने अलमारी देखी, कुछ कपड़े गायब थे। माँ समझ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पिता ने पूरी रात उसे ढूंढा, रिश्तेदारों को फ़ोन किया, दोस्तों से पूछा, पुलिस तक गए, लेकिन नेहा नहीं मिली। अगले दिन एक संदेश आया, पापा, मैंने आरव से शादी कर ली है, आप चिंता मत करना, मैं खुश हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पिता ने मोबाइल स्क्रीन को देखा, बहुत देर तक देखते रहे, फिर धीरे से मोबाइल नीचे रख दिया। माँ फूट फूट कर रोने लगी। पिता ने सिर्फ इतना कहा, वह खुश रहे बस। लेकिन उस एक वाक्य के पीछे एक पिता का टूटा हुआ दिल था। शुरुआत के कुछ महीने नेहा और आरव के लिए बहुत अच्छे रहे। दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराया पर लिया। कमाई कम थी, खर्च ज़्यादा। कभी किराए की चिंता, कभी नौकरी की चिंता और कभी घर के खर्च की चिंता। जिस जिंदगी को दोनों ने मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत समझा था, असली जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा कठिन थी। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए। आरव कहता, तुम्हारे कारण मैं अपने घर वालों से दूर हुआ। नेहा कहती, तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों साथ रहेंगे। आरव चुप हो जाता। फिर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि आरव घर छोड़कर चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह वह वापस नहीं आया। नेहा ने फ़ोन किया, मैसेज भेजा, लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि आरव ने दूसरी जगह नौकरी पकड़ ली है और वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात नेहा पहली बार अपने पुराने घर की तस्वीर देखकर रोई। उसे माँ की आवाज़ याद आई, बेटी, जिंदगी का फैसला सोच समझकर लेना। पिता का वह चेहरा भी याद आया जो हर शाम दरवाजे पर उसका इंतजार करता था। नेहा ने फ़ोन उठाया, पापा का नंबर खोला, उंगली कॉल बटन पर जाकर रुक गई। वह सोचने लगी, क्या पापा मुझे माफ़ कर देंगे? फिर दूसरा सवाल आया, मैंने तो उनकी बात ही नहीं मानी थी, अब किस मुंह से वापस जाऊं? और उसने फ़ोन नहीं किया। यही हमारी बेटियों की सबसे बड़ी त्रासदी है। कई बार घर का दरवाज़ा बंद नहीं होता, लेकिन बेटी के मन में अपराध बोध इतना बढ़ा हो जाता है कि उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाती। दिन बीतते गए, नेहा अकेली होती चली गई। न नौकरी ठीक थी, न रिश्ते का सहारा।
ना परिवार से बात और समाज के सवाल अलग। किसी ने कहा माता पिता की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। किसी ने कहा अपनी मर्जी से शादी की थी, अब भुगतो। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा वह इस समय किस हालात से गुजर रही है। एक रात नेहा बेहद टूट गई। उसके मन में जिंदगी खत्म कर देने का विचार आया। वह खिड़की के पास जाकर बहुत देर तक खड़ी रही। फिर उसे अपनी माँ की एक पुरानी बात याद आई। बेटी, दुनिया में चाहे कोई तुम्हारा साथ छोड़े, माँ बाप का दरवाज़ा तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं होगा। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने फ़ोन उठाया। इस बार उसने पापा का नंबर मिलाया। फ़ोन की घंटी बजती रही। उधर पिता सो रहे थे। फिर फ़ोन उठाया। पिता की आवाज़ आई, हेलो, कौन? कुछ सेकंड तक नेहा बोल नहीं पाई। फिर सिर्फ इतना कहा, पापा। उधर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पिता ने बेटी की आवाज़ पहचान ली। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, बेटी तू ठीक है ना? नेहा रोते हुए बोली, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता ने कहा, गलती हो गई तो हो गई बेटी, घर आ जा। नेहा ने पूछा, आप मुझे माफ़ कर देंगे ना? पिता ने कहा, बेटी माँ बाप अपने औलाद को माफ़ करने के लिए वजह नहीं ढूंढते, वे तो उनके लौट आने का इंतज़ार करते हैं। अगली सुबह पिता खुद नेहा को लेने पहुँचे। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। वह पिता के सामने जाने से डर रही थी। पिता ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। नेहा उसके सीने से लगकर रो पड़ी। पिता ने कहा, बेटी तू हमारे खिलाफ जाकर शादी की थी, यह सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू हमारी बेटी नहीं रही। नेहा ने रोते हुए पूछा, पापा अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो? पिता ने कहा, तो शायद आज तुझे यह दर्द नहीं सहना पड़ता। फिर कुछ देर चुप रहकर बोले, लेकिन मैं तुझे दोष देने नहीं आया हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी अब अपनी ज़िंदगी को दोबारा खड़ा करे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है, यह उन हजारों परिवारों की कहानी है जहां बच्चे भावनाओं में बहकर जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लेते हैं। लेकिन क्या उस फैसले में उन माता पिता की राय शामिल नहीं होनी चाहिए जिन्होंने हमें जीवन दिया, पाला पोसा और हमारी खुशियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, शादी दो परिवारों का जुड़ना भी है। खासकर एक बेटी के लिए माता पिता की आंखों के सामने उसका विवाह होना केवल एक रस्म नहीं है, उसमें उनके वर्षों का प्यार, चिंता, जिम्मेदारी और आशीर्वाद भी शामिल होता है। इसलिए शायद हमें कन्यादान शब्द को सिर्फ एक धार्मिक रस्म की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे उस पिता के अधिकार और उस माँ की भावनाओं के रूप में भी समझना चाहिए। दोस्तों, बेटी जब पैदा होती है तो पिता उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है। फिर एक दिन वही बेटी बड़ी होकर
किसी का हाथ पकड़कर उसके साथ जिंदगी की राह पर चल पड़ती है। यह जिंदगी का नियम है, लेकिन उस राह पर निकलने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए, क्योंकि पीछे एक माँ खड़ी होती है जिसने अपनी नींद बेचकर बेटी को सुलाया है। एक पिता खड़ा होता है जिसने अपनी ज़रूरतें रोककर बेटी की ज़रूरतें पूरी की होती है। उससे बात कर लेना, उसका हाथ पकड़ लेना, उनकी आंखों में देखकर पूछ लेना, पापा क्या आप मेरे फैसले के साथ हैं? हो सकता है वे पहली बार में राजी ना हो सकता है वे नाराज हो सकता है उन्हें मानने में वक्त लगे, लेकिन संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम में लिया गया फैसला जिंदगी भर का हो सकता है, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें प्रेम से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर जिंदगी में सब कुछ बिखर जाए, रिश्ता टूट जाए, जिससे अपना समझा था वह साथ छोड़ दे, तो अपने आप को अकेला मत समझना। माँ बाप के घर लौटने में शर्म मत करना, क्योंकि बेटी की गलती से माँ बाप का प्यार छोटा नहीं हो जाता। और माता पिता से भी एक विनम्र आग्रह है, अगर आपकी बेटी कभी गलती करके लौट आए तो उसे सबसे पहले यह मत पूछिए हमने कहा था ना। सबसे पहले उसे गले लगाइए, क्योंकि उस समय उसे आपकी जीत नहीं, आपके प्यार की ज़रूरत होगी। याद रखिए, बेटी घर छोड़ सकती है, माता पिता की याद नहीं। बेटी अपनी पसंद से शादी कर सकती है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का फैसला ज़रूर कीजिए, लेकिन उन हाथों को ठुकरा कर नहीं जिन्होंने आपको चलना सिखाया है, क्योंकि कन्यादान सिर्फ एक रस्म नहीं, एक माँ की ममता है, एक पिता का अधिकार है और बेटी की जिंदगी के लिए माँ बाप की आखिरी प्रार्थना है। हे भगवान, मेरी बेटी जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।